नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। और 13 नवंबर उम्मीद करती हूँ 12 नवंबर की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली है। नहीं देखी है तो वीडियो जो है वो रोजाना गाइडेंस के प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिए वीडियो, क्योंकि 12 नवंबर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि आप हर दिन की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज आई वॉज अट्रैक्टेड कि मैं लाइट और नाइट दोनों के कार्ड्स का मिक्सचर पिकअप करूं, तो लेट्स सी किस तरह की एनर्जी आती है फॉर 13 नवंबर 2021। गाइड्स एंजल्स, 13 नवंबर 2021 क्या मैसेज है, क्या हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द एनर्जी लाइक 13 नवंबर 2021, 13 नवंबर 2021। व्हाट इज द मैसेज लाइक, व्हाट शुड वी नो, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 13 November 2021। ओके, क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। लेट मी सी। ओके, आई डिडंट इवन रियलाइज कि एक बार में ही 4 कार्ड्स पहले आ गए हैं और फिर से 4 कार्ड्स। ओके, सो 2 सेट में कार्ड्स आए हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे नाइट और डे की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी मिक्स लग रही है, विच मीन्स दैट प्रॉब्लमेटिक एनर्जी और चीज़ें सही होने की एनर्जी जो है मिक्स लग रही है। तो पहला जो आपका सेट आया है, 2 सेट में कार्ड्स आए हैं। पहला जो सेट है वो मुझे उसी नाइट एनर्जी का लग रहा है और दूसरा जो सेट है होपफुली वो डे एनर्जी का होगा। सो लेट्स सी। पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहां पे इसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है और ये जो क्रोज हैं या कौवे हैं ये इसको परेशान कर रहे हैं और ये ब्लाइंड फोल्ड खोलने की कोशिश कर रही है। तो समवेयर, और इसके हाथ में जो भी था, जो भी रेत इसके हाथ में थी वो आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो भी इसने अपने हाथ में पकड़ के रखा था वो उसको छोड़ना पड़ रहा है ब्लाइंड फोल्ड खोलने के लिए। तो ये पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 + 2 11 होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स है जहां पे अगर आप देखें तो ये एक सैड सिचुएशन में है। यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी या एनर्जी बेड जो है वो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल एक तरह से आपको आउटलाइन बेड की दिखाई देगी यहाँ पे। और हर बार कार्ड देखो ना, कुछ नया देखने को मिलता है। मैंने ये बेड कभी भी नोटिस नहीं किया था, बट आपको ये बेड यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ क्रोज हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक व्हाइट बर्ड है जो इनको हटा रहा है या इनको दूर कर रहा है। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तीसरा कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का है। और 5 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखें तो ये इंसान यहाँ पे कुछ चीजों के साथ परेशान है, क्योंकि ये क्रोज इसके कान में कुछ कह रहे हैं और फाइनली ये उड़ते हैं और ये एक्चुअल में अपने इनसाइड हिम वो चिल्ला रहा है। और यहाँ पे आपको ब्लड स्पॉट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पे ब्लड स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये ब्लड स्पॉट्स भी मैंने आज पहली बार नोटिस किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लड स्पॉट्स दिखाई देंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट कार्ड है ये एक्चुअली अपसाइड डाउन आया था, बट ये कार्ड जो है ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंट्यूशन का कार्ड होता है। ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये यहाँ पे बैठा है, लेकिन ये यहाँ पे लटक रहा है। इसके पैर ऊपर से लटक रहे हैं अगर आप देखें तो। और ये कहीं ना कहीं हार्ट की एनर्जी का, अपने दिल की आवाज सुनने का, आगे जो कदम आपने बढ़ाने या उनके बारे में दोबारा से सोचने का, या एक बार रीइवैल्यूएट करने का अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने लव को, अपने हार्ट को, अपनी इमोशनल एनर्जी को, अपने इंट्यूशन को, अपनी इनर बीइंग को, और उसके हिसाब से उसके बाद स्टेप्स लेने का। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इस कार्ड के साथ हमेशा मुझे सुशांत नजर आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि क्यों मुझे ऐसे बताया गया या क्यों मुझे ऐसे दिखाया गया, क्योंकि यही बोला गया था कि वो उन्होंने सुसाइड की थी तो वो लटक गए थे। तो ये किसी तरह मुझे वो एनर्जी रिलेटेड आती है या रेलेवेंट लगती है। सो 5 + 2 है, ये 7 होता है। तो दिस इज 11 and 7, 7 और 11 या 11 7 जैसे भी आप इसको लेना चाहो। टोटल जो है वो 9 बनता है। तो ये जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 13th को कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो आपके साथ जिनके कारण आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील करें, थोड़ा सा स्टक फील करें, थोड़ी सी अनक्लैरिटी फील करें, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी स्लीपलेसनेस, थोड़ी सी वरी, थोड़ी सी एंग्जाइटी, वो सारी चीजें मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं, हमारे कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं। वो सारी चीजें मुझे लग रहा है कि हम फेस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप डिटरमाइंड होंगे या हम डिटरमाइंड होंगे कि अपनी आंखों की पट्टी जो है उसको हम हटाएं। गाइड्स या एंजल्स जो हैं वो हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ होगा जो हमें इस एनर्जी से हटाएगा या नेगेटिविटी से हटाएगा। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के इवेंट्स हैं जो वापस आ सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। ब्लड स्टेन्स हैं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि
किसी तरह का हर्ट, किसी तरह का फिजिकल हर्ट या फिजिकल पेन भी हो सकता है, या कोई ऐसा इशू हो सकता है जो पास्ट से रिलेटेड हो, या बिल्कुल आपके फ्लो के साथ, आपकी एनर्जी के फ्लो के साथ रिलेटेड हो। लेकिन बाय द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अर्ली मॉर्निंग के आसपास की मुझे दिखाई दे रही हैं। बाय द टाइम 11 बजेंगे एनर्जीज थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपको कोई कदम नहीं उठाना है आगे जाने के लिए, या तब तक आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें इसमें से इमेजिनरी लग रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं जो आपके माइंड में होंगी, आपके थॉट में होंगी, जहां जैसे ये बेड जो है ये एक तरह से ये ग्रास फील्ड जो है, या ये जो खुला मैदान है, ये एक तरह से इमेजिनरी है, और ये बेड एक्चुअल में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन ये अपने बेड में, अपने रूम में, अपने घर में है, कहीं और नहीं है। उसी तरह ये जो यहाँ चिल्ला रहा है, ये इसका पास्ट का इवेंट है जो हुआ है, जो इसको अब बॉदर कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को बैलेंस रखिए। हेडेक्स थोड़ा सा मुझे आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो हेडेक्स हो सकती हैं, आईज या हेड में पेन जो है वो हो सकती है, और मुझे लगता है कि एनर्जी के फ्लक्चुएशन के कारण वो होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो डेफिनेटली चीजें जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। आप अपने हार्ट को, सिर्फ अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। आपने थोड़ी सी मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, और अगेन इस एनर्जी में कोई डिसीजन ना लें। ये है पार्ट 1। और अगर इसको मैं अभी के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं, स्पेशली जिन भी लोगों को परेशानी हुई है, जिन भी लोगों को नेगेटिव सोल्स ने परेशान करने की कोशिश की है, या सुशांत को लेकर जो भी चीजें बोली गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ रिप्ले हो रहा है उन चीजों का, कहीं कोई रिप्ले होगा उन चीजों का, और वो चीजें वापस आपके सामने आएंगी, या वापस आपके दिमाग में आएंगी, या उन लोगों को जिनको परेशान करने की कोशिश की गई है उनको फिर से सुबह 11 बजे के आसपास तक कोई परेशानी, थोड़ा सा दिक्कत जो है वो हो सकती है। अब दूसरा सेट देखते हैं। दूसरा सेट जो है, फर्स्ट ही 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जहां पे आपको एक स्टक सिचुएशन से, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से, या एक एनर्जी से जहां पे आपको पता नहीं है आपने क्या करना है, कैसे जाना है, कोई आपको उस एनर्जी से सेफ गार्ड कर रहा है, या कोई आपको एक अलग डेस्टिनेशन पे लेके आ रहा है। ये ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है। ये फर्स्ट कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमेशा डिटरमाइंड होती है, उसके इमोशन साइड पे होते हैं और उसको पता होता है प्रैक्टिकली क्या करना है। थर्ड कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल है, जहां पे आपने जो भी चीजें की हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएंगी फाइनली, या वहां से आपको ग्रोथ दिखेगी। फोर्थ कार्ड जो है जजमेंट है, जहां पे रिलीज है, बेसिकली रिन्यूअल है बेसिकली। और लास्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स है, हैप्पी होम का कार्ड है, वाटर कार्ड। और जो मैंने शुरू में बोला था कि नाइट और डे की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, सेम डे में वही एनर्जी जो है इन कार्ड्स में कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही है। 6 और 4 30 नंबर होती है क्वीन, ये 10 होता है, और 7 और 2 जो है वो 9 होता है, और यहाँ पे फिर से 10 की एनर्जी है। तो 10 9 10 और 9 + 2 11 होता है। तो वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, जो आपको सुबह में फील होगा। दो चीजें जो हैं वो एक पार्ट ऑफ डे में आपको लगेंगी, या इंटरनली आपको फील होंगी। बाय द टाइम सेकेंड हाफ ऑफ डे स्टार्ट होगा, तब तक ये एनर्जीज, ये सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। मेजर जो चेंज होगा वो मुझे लगता है 5 से 6 बजे के बीच में होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो एनर्जीज हैं जो सुबह 9 बजे के आसपास शुरू होंगी, ये जो भी थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी नेगेटिविटी जो 9 बजे के आसपास शुरू होंगी, ये 11 बजे थोड़ा सा और हावी होंगी, फिर थोड़ा सा सेटल होंगी 2 बजे के आसपास, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील करोगे 5 बजे के आसपास, फिर थोड़ा सा हेडेक्स या लोगों का बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ होना, वो फील करोगे। और उसके बाद अराउंड 6 वो एनर्जीज जो है वो सेटल हो जाएंगी। तो अराउंड 6 वो एनर्जी सेटल हो जाएंगी। आप अपने पाथ पे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए फील करोगे, आपको समझ में आएगा क्या स्टेप लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए लिटरल ट्रैवल भी हो सकता है। आपका माइंडसेट और स्ट्रांग होगा, आपको अपने पाथ का पता होगा, इमोशन साइड पे रख के आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पेशेंस जरूरी है, लेकिन साथ में आपको कुछ रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। और जजमेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन, कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, जो आप बोलना चाहते थे, जो आप रिलीज करना चाहते थे, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते थे, कोई ऐसा स्टेप जो आप लेना चाहते थे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर, जॉब को लेकर, वर्क को लेकर हो, आप वो स्टेप ले पाओगे, आप वो नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे, आप अपने आप में वो हैप्पीनेस या अपने आप में वो बैलेंस जो है उसको फील
करोगे और लास्ट में जो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो एक्चुअली हैप्पी होम की या रेनबो की एनर्जी होती है, तो बाय द एंड ऑफ द डे चीज़ें कंप्लीटली सेटल हो जाएंगी और एनर्जीज जो है वो बहुत बेटर हो जाएंगी, कंप्लीटली बेटर हो जाएंगी। और अगर मैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि जिन भी लोगों को परेशान किया है, जिन भी लोगों ने सुशांत को या बाकी सारी चीज़ों के कारण परेशान किया है, वो जो लोग हैं उन एक किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का डिसीजन, किसी तरह का स्टेप जो है वो होगा जो आपकी एनर्जीज को बेटर फील कराएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स समबडी, कोई एजेंसी, कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे डिसीजन हो चुका है क्या बोलना है, कम्युनिकेट करने की देरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाय इवनिंग 8, आई डोंट नो, ये 20 नंबर कार्ड है, मुझे पता नहीं क्यों 8 लग रहा है, बट बाय इवनिंग 8 कुछ रिलीज जो है हो सकता है जो एक बैलेंस लेके आएगा या बेटरमेंट लेके आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा हो, उम्मीद करती हूँ कि कुछ बेहतर हो। उम्मीद करती हूँ कि एनर्जीज जो हैं इस तरह से काम करें और बाय एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई हैप्पी न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़, कोई कंप्लीशन की न्यूज़ आए। लेकिन अपने आप का ध्यान रखिए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपको अपना खास अच्छे से ध्यान रखना है। नींद का भी थोड़ा सा मुझे नींद में भी इशू लग रहा है, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपने अपना अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा कार्ड जो है वो मैं, ये लाइट सीड्स कार्ड है और दूसरा कार्ड जो है वो मैं कीपर्स ऑफ द लाइट से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज है कीपर्स ऑफ लाइट से। Guides, angels, what is the message? What is the message? सेंट जर्मिन का कार्ड है कर्मा रिलीजिंग और ये कार्ड बोलता है ड्रामा से आगे बढ़िए, अपना पाथ क्रिएट कीजिए और अच्छी एनर्जी के लिए रूम बनाइए। कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कार्ड्स में आई है जो आपके सामने है। सेंट जर्मिन जो है कर्मा रिलीज करने का कार्ड है, जो भी आपके हार्ट में चीजें हैं उनको रिलीज करने का कार्ड है। जो भी इक्वेशंस हैं आपकी, जो भी चीजें आपने देखी हैं, समझी हैं, आपके आसपास हुई हैं, जो भी आपने की हैं, जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, उनको कंप्लीट करने का कार्ड, उनको फिर से रिव्यू करने का कार्ड और आगे बढ़ने का कार्ड है। और ये कार्ड बहुत क्लियरली बोलता है कि समय है कर्मा को रिलीज करने का, समय है ड्रामा से आगे बढ़ने का, समय है अपने पाथ को खुद क्रिएट करने का और नई एनर्जी के लिए, अच्छी एनर्जी के लिए रूम बनाने का। तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जी जो है ये ड्रामा में इन्वॉल्व होने की एनर्जी है। जब आप स्ट्रक फील करते हो, परेशान फील करते हो, इरिटेटेड फील करते हो, ये सारी ड्रामा में इन्वॉल्व होने की एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है इसको आप रिलीज करोगे तो आप अपने कार्मिक पाथ पे आगे बढ़ोगे, जहां पे रिलीज होने के कारण, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड रिलीज का कार्ड होता है, रिलीज होने के कारण अवेकनिंग या हैप्पीनेस आएगी। तो जो भी ड्रामा आज आपके पास आसपास होगा 13 को और होगा, किसी ना किसी तरह का ड्रामा आप देखोगे अपने आसपास, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में आप देखो, चाहे टीवी पे देखो, एज ए न्यूज में देखो कि जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं, लेकिन किसी तरह का ड्रामा जो है वो क्रिएट होगा और बाय द एंड ऑफ द डे वो ड्रामे की सच्चाई भी सामने आएगी और वो ड्रामा रिलीज भी होगा। लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना है और आपको अपने आप को उस ड्रामा में, उस नेगेटिविटी में, उन इमोशंस में इंडल्ज बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं वर्क योर लाइट कार्ड से निकाल रही हूँ और जो नाइट कार्ड्स हैं वो मैं इंग्लिश वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा मैसेज उसमें से निकालूंगी। तो अगर आप वो उसमें से मैसेज चाहते हैं तो इंग्लिश वीडियो का एंड आपने देखना है। सो मैं इसमें से कार्ड निकाल रही हूँ वर्क योर लाइट में से 13th of November। What is the message? 13th of November 2021. The message of 13th of November 2021. What do we need to know? 13th of November 2021. Energy like, what is the guidance for us? 13 November 2021. Okay. Beautiful. Trust the niggle. आपकी गट फीलिंग आपको क्या बोल रही है। और अगर आप ये कार्ड देखो तो ये भी डे और नाइट का मिक्स कार्ड आपको दिखाई देगा। पीछे बादल हैं, रात का सीन है, एक तरह से बारिश का वेदर है या बारिश हो रही है। और यहाँ पे दो लोग जो हैं वो ब्लैक एनर्जी में है या ब्लैक ड्रेस में है और एक जो है वो वाइट ड्रेस में है। इसने अपना स्टमक जो है वो पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से। और ये दो लोग हैं, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा आपको इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा। एक की आंख बंद है, एक की आंख खुली है। अपनी इंटरनल फीलिंग्स पे पूरा ध्यान दें। आपके अंदर की जो नज है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आपका जो अपना हार्ट है वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ बताने
बताने की कोशिश कर रही है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस इंट्यूशन पे ध्यान दें, आप इस इंट्यूशन की बात सुने। कुछ, मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कराएं, जो थोड़ा सा डार्क फील कराएं, लेकिन ऐसी भी एनर्जीज होंगी जो आपको बहुत ब्राइट फील कराएंगी। और ये मुझे लगता है कि वर्क योर लाइट में सबसे ज़्यादा डार्क, अगर किसी कार्ड में डार्कनेस है तो ये कार्ड है, जहाँ पे डार्कनेस और लाइट का एक कॉम्बिनेशन है। और ये कार्ड फिर से बोल रहा है कि ज़रूर ध्यान दें कि आपकी इनर एनर्जी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ है जो हिडन है, जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है, और आपकी इनर एनर्जी आपको वो बताने की कोशिश करेगी, आपके वो सामने लाने की कोशिश करेगी। तो अपनी निगल पे, अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट करें आज का दिन। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं एंजल्स ऑफ लाइट कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। गाइड्स, एंजल्स मैसेज फॉर 13th November 2021, 13th November 2021, 13th November 2021. What is the guidance? What is the light that we need to see? What is the message that we need to know? Okay, so 2 कार्ड्स है यहाँ पे, कोऑपरेशन और एक्सेप्टेंस। और ये कार्ड बोलते हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। तो जो भी चीजें हैं उनको जज किए बिना, ब्लेम किए बिना, चेंज किए बिना वैसे ही एक्सेप्ट करो। और जब आप टोटली एक्सेप्ट करते हो तो उसमें कोई एनिमिटी, कोई मैलिस, कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। हार्मलेसनेस जो है वो एक्सेप्टेंस की और ज्यादा हायर स्टेट है, और ये डिफिकल्ट है इंसानों के लिए हार्मलेसनेस या एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये डिवाइन क्वालिटी है। लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि आपका अटेंशन अब उसकी तरफ जाना चाहिए। आपको अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हो, और कॉन्फिडेंस से अपने डिवाइन सेल्फ को रिवील कीजिए। और ये कार्ड बोलता है कि इसकी अफर्मेशन है कि मैं जैसे हूं, मैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। दूसरा कार्ड है कोऑपरेशन का, और ये कार्ड बोलता है कि आपके स्किल्स और टैलेंट्स जो है उनको कॉमन गुड के लिए यूज कीजिए। पावर स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉम्पिटिशन, इन सारे ईगो, डिजायर, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। कोऑपरेशन आपके लिए अच्छी गुड जो है, अच्छी चीजें जो है उनको प्रमोट करेगी। हार्मनी, टुगेदरनेस जो है वो आएगी आपकी लाइफ में, सबके लिए बेस्ट चीजें होंगी। अपनी एम ऐसी कीजिए जहां पे सबको वर्क सेटिस्फेक्शन हो, और तब आप एक्चुअल में गुडविल या हार्मनी के स्प्रेडर बनते हो। एंजल गाइडेंस है कि लोगों को साथ में लाइए, और म्यूचुअली आप कैसे एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं उसको देखिए। और ये शेयरिंग का एटीट्यूड जो है ये आपको भी बेनिफिट करेगा। और आपका अफर्मेशन है, मैं सबके साथ कोऑपरेट करता हूं या करती हूं। और मुझे अगेन एक्सेप्टेंस और कोऑपरेशन, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी सिचुएशंस हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी होगा। आई एम गाइडेड कि मैं एक कार्ड और यहां से निकालूं। सो लेट मी सी। एंजल्स, 13th November, what is it that we need to know? Forgiveness. सो एंजल्स बोलते हैं कि आप चैलेंजेस सिचुएशंस में डाले जाओगे, और चैलेंजेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टीचर्स होते हैं। उनके बिना आप कभी भी अपनी सोल को ग्रो नहीं करवा सकते हो। और अब आपका टाइम है, जिस पास्ट हर्ट को आप लेट गो करें, रिजेंटमेंट, एंगर जो पास्ट का है उसको छोड़ें, अपने आप को फॉरगिव करें, दूसरों को फॉरगिव करें। जो कर्मा है वो आपके सोल रिकॉर्ड्स में है, आपके आसपास है। प्यार से लाइटनेस, जो स्पिरिट की लाइटनेस है उसको एक्सेप्ट करें, और आपका सारा एंगर, हर्ट, गिल्ट जो है उसको डिसॉल्व करें। और ये बर्डन जो है वो आपका छूट जाएगा, हट जाएगा। अनकंडीशनली प्यार करें अपने आप को, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो माफ करने की जरूरत है। प्यार अपने आप, प्यार का मतलब ही होता है दूसरों को देना, अपने हार्ट को ओपन करना। प्यार दीजिए। और ये कार्ड बोलता है मैं अपने आप को फॉरगिव करता हूं या करती हूं, और मैं फ्री हूं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है एक्सेप्ट करने की, कोऑपरेट करने की, और फॉरगिव करने की, और रिलीज करने की। तो इन चीजों को ध्यान में रखें, चाहे अपना वर्क हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी किसी भी पार्ट में एक्सेप्टेंस, कोऑपरेशन और फॉरगिव करना बहुत जरूरी रहेगा। अपनी इंट्यूशन को जरूर ध्यान दे। कर्मा, अगेन कार्मिक कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। ड्रामा से थोड़ा सा दूर रहें, रिजेंटमेंट्स में ना जाएं, और नाइट एंड डे का बैलेंस होने वाला है कल की एनर्जी में, तो उसका ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए अच्छा हो, और अगर हो सके तो वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सब लोग इस एनर्जी से गुजरेंगे। तो अगर उनको पता होगा कि एनर्जी बेटरमेंट की तरफ जाएगी तो वो अच्छे से डील कर पाएंगे। तो जिनके बारे में भी आप केयर करते हो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और वीडियो लाइक बटन प्रेस करें। वीडियो सर्चेबल होती है। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।